तो दिवाली की पहली शुभकामना। बड़ा धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, सफलता दर्शाता है, सौभाग्य दर्शाता है, प्रकाश ज्ञान है। मानो दीपावली का जो शुभ पर्व है, कई कारणों से ये हर्षोल्लास महोत्सव मनाया जाता है और धार्मिक दृष्टि से इसका प्रभाव, इसका महात्म अत्यधिक है। क्यों? भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जब भगवान श्री राम ने लंका के अधिपति राक्षस राज रावण को मार दिया, इस दिन अयोध्या में बड़ा उत्साह हुआ। प्रभु आए, दीपों से नगर रोशन हुआ। बड़ा धार्मिक महत्व बहुत बड़ा इसका ये है। दूसरे, ये जो दीपावली है माता लक्ष्मी का पूजन। क्यों? धन की समृद्धि की देवी है। लोग घरों को सजाते हैं, सफाई करते हैं, दीपों से प्रज्वलित करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी घर में आ सके। वैसे तो व्यापारी लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है लक्ष्मी पूजन उनके लिए। और दिवाली का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि अच्छे कामों के लिए प्रतिज्ञा करने का दिन है, प्रण करने का, नियम लेने का, बुराइयों से मुक्ति पाने का समय है, नई शुरुआत है, नया संकेत है। तो ऐसी परम पावन दीपावली के महान पर्व पर सभी भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई है, शुभकामनाएं। अच्छा, दिवाली की जो सफाई है वस्तुतः ये आंतरिक शुद्धि का ही प्रतीक है, उससे कुछ अलग नहीं है। दीपक जलाने का अर्थ ही है कि अज्ञान का अंधेरा दूर हो, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान और बुद्धि प्रकट होनी चाहिए हमें। अब वैज्ञानिक महत्व भी है दीपावली का। भीतर और बाहर दीपक जलाते हैं। पंक्तियों में दीपक जलाते हैं। ऐसा लगता है सूर्य के किरणों की छोटी छोटी प्रतिकृति हो। चलो जी, आपस में मिलना जुलना तो रहता ही है, सुख उल्लास आनंद। पर सबसे विशेष बात यही है भक्त वैष्णवों के लिए कि भगवान श्री राम अयोध्या आए। उसके उपलक्ष्य में ये दीपावली का महान पर्व मनाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग बस उस चरित्र का भगवान के स्मरण करेंगे और क्योंकि आज के दिन भगवान का आगमन हुआ तो अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झर लाई। तो अयोध्या के उत्साह का कोई आर पार तो है नहीं। हनुमान जी महाराज ने आके सबसे पहले भरत जी महाराज को अयोध्या में भगवान के पुष्पक विमान पहुंचने के पूर्व ही खबर की। क्या खबर की? जा सुबिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयो कुशल देव मुनि त्राता, रिपुर न जीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और जैसे ही इतना सुना कि रावण को जीतकर भगवान आ रहे हैं माता के साथ, लक्ष्मण के साथ, सुनत बचन बिसरे सब दुखा। कोई दुख नहीं बचा, आनंद छा गया। इतना प्रेम भरत जी महाराज को, इतने गदगद हो गए भरत जी, कपितव दरस सकल दुख बीते। 14 वर्ष का मानो जो दुख था, विरह का, वियोग का, वो हनुमान जी महाराज के समाचार देने से ही भरत जी का पूर्ण हो गया, समाप्त। और मिलकर इतना आनंद हुआ हनुमान जी से, क्योंकि खबर लाए कि राम जी आ रहे हैं, सकुशल आ रहे हैं, सबके साथ आए हैं।
भरत जी को लगा मिले आज वही रामपुरी थे, राम जी मिल गए, प्यारे राम जी मिल गए। तो प्रभु भरत जी ने सबको खबर सुना दी, कौशलपुर में अयोध्या में प्रभु आ रहे हैं, और सुनत सकल जननी उठ धाई। कोई इस तरह अयोध्या में कैसे रह सकता है? 14 वर्षों का भगवान का वर है। 14 वर्षों में अयोध्या ऐसी हो गई कि आज तक अयोध्या त्याग और वैराग्य की भूमि कहलाती है। और जब सब नगरवासियों को समाचार मिला प्रभु आ रहे, नर और नार हरस सब धाये, दधी दुर्वा फल फूल तुलसी, मानो सब मंगल सामग्री इकट्ठी कर ली, स्वर्ण की परातों में सजा लिए। जो जैसा था ना वो वैसे ही उठ के भागा दौड़ा, और एक दूसरे से सब पूछते हैं, तुम देखे दयाल रघुराई, क्या वो श्री राम आ गए? क्या तुमने उनको देखा? 14 वर्ष के बाद सरजू का जल निर्मल हुआ, प्रकृति में सौंदर्य प्रकट हुआ, अयोध्या का कण कण अपने आनंद की परिसीमा की अभिव्यक्ति करने लगा। और जब अवधपुरी ने कौशलपुर ने देखा प्रभु आ रहे, भई सकल शोभा के खाने, सारे प्रकृति का सौंदर्य एक साथ प्रकट हुआ। वो वृक्ष हो, लता हो, पुष्प फल मार्ग हो, पर्वत हो, नदियाँ हो, तालाब हो, बावड़ी हो, बाग हो, बगीचे हो, पशु पक्षी, एक एक मनुष्य दौड़ रहा है। शीतल मंद सुगंध समीर, और सरजू का जल तो ऐसा निर्मल, मानो सब गदगद हो गए, प्रभु आ रहे हैं। गुरुदेव के साथ ब्राह्मणों को साथ लेके भरत जी महाराज चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। जितनी स्त्रियां हैं अटारियों पे चढ़ गई हैं, मंगल गान करती है। जैसे पूर्णिमा के दिन चांद को देख के समंदर में लहरें उठती हैं, आज राम रूप से रामचंद्र ही तो हैं। आज सब आनंद और उल्लास उमंग की ऐसी लहरें उठ रही हैं अवधवासियों में, कोलाहल इतना बढ़ गया। और यहाँ प्रभु ने देखा अयोध्या आ गई, वानरों को दिखाया पुष्पक विमान से, और प्रभु कहते हैं अवध को प्रणाम करके, बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। प्रभु अवध को प्रणाम करके कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सब लोग बैकुंठ को ही सबसे बढ़कर कहते हैं, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। भगवान कहते हैं अयोध्या बैकुंठ से भी बढ़कर मुझे प्यारी है, क्योंकि जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, और उत्तर दिशा में सरजू बहती है, और इस सरजू में स्नान करके अनायास मम समीप नर पावई बासा, जा मज्जन थे विनय प्रयास। सरजू जी में स्नान कर करके अनायास प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं अवध के लोग मुझे बड़े प्यारे हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के पास ही। अरे इतना बखान किया भगवान ने पुष्पक से दूर से ही अयोध्या का, बानर भालू सब प्रसन्न हो गए। धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य उस अवध को, धन्य कौशलपुर को, जिसकी ऐसी महान महिमा का गुणगान भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। और जब प्रजा ने देखा पुष्पक आ रहा है, अयोध्या के पास ही प्रभु ने पुष्पक उतार लिया था, आदेश दिया तुम कुबेर पर जाओ। क्यों? रावण
कुबेर से ही तो जीत के लाया था पुष्पक। चला तो पुष्पक, पर उसके हृदय में हर्ष भी है और विरह भी है। प्रभु से वियोग का विरह दुख है बड़ा भारी, पर अपने स्वामी कुबेर के पास बहुत समय के पास जाने का अवसर हो के थोड़ा हर्ष भी है पुष्पक को। पर भरत जी तो आ गए ना सबके साथ। प्रभु देखते हैं गुरुदेव आ रहे, भरत आ रहे, ब्राह्मण समाज आ रहा है, अन्य गणमान्य जन आ रहे हैं अयोध्या के। सबके शरीर कृष्ण प्राय है। भगवान को बड़ा दुख होता है। भगवान को ये अनुभव नहीं हो रहा कि मुझे इस वनवासी रूप में देख के वनवासियों को कितना कष्ट हो रहा होगा। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं करुणा हमें मृदुराम स्वभाव, कहीं कहा बेग पाई है पीर पराई। वामदेव जी हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, प्रभु की दृष्टि पड़ी। प्रभु दौड़े, लखनलाल भी दौड़े। ये तो राम जी की परछाई है। धरती पे धनुष बाण रखकर प्रभु दौड़े। ऐसा शील सृष्टि में देखने को नहीं मिलता है। दौड़े तो भरत जी महाराज ने तो पहले ही वो नीलमणि की तरह चरणों से निकलती ज्योति का दर्शन कर लिया। मेरे प्रभु आ गए, मेरे स्वामी आ गए। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ दौड़े और दौड़ के गुरुदेव के चरणों में पड़ गए। गुरु चरण सरोवर धाई धरे। और जब गुरुदेव ने कुशल पूछी, हृदय से लगा लिया उठा के, बोले श्री राम राजा सरकार की। गुरुदेव ने कुशल पूछी, रामभद्र कुशल सुनाओ। प्रभु कहते हमारे कुशल तुम्हारी ही दया, हमारी आपकी दया से ही हमारी सब कुशल है। मानो आपकी दया नहीं होती तो हम कहाँ से कुशल लौटते, आपकी दया से ही लौट पाए हैं। कैसा भारी शील है। सब ब्राह्मणों को मस्तक नवाया। क्यों? धर्म धुरंधर रघुकुल नायक, रामो विग्रहवान धर्मो। इनका श्री विग्रह साक्षात धर्म है। रामावतार में धर्म की गूढ़ गति को खूब जानते हैं। और इतने में भरत जी महाराज आए, ललक के प्रभु के चरणों को पकड़ने गए। भरत पुनि प्रभु पद पंकज। जब अवसर मिला, भगवान ने गुरुदेव को, महर्षियों को, ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया। बीच में अवकाश तो नहीं था, अंतर नहीं था। भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। कौन से चरण कमल? नमत जिन्ह सुर मुनि सीन शंकर अज। जिन चरण कमलों में सब देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मादि देवता, भगवान शिव तक नमस्कार करते हैं, पर ऐसा चरण पकड़ा आज प्रभु का भरत जी ने। जो भरत मिलाप होता है, छोटे से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। भरत मिलाप की बड़ी सुंदर झांकी होती है। भरत जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में ऐसे पड़े कि परे भूमि नहीं उठत उठाए। उठाने से भी उठते ही नहीं है। भरत चरण नहीं छोड़ते या चरण ही भरत को नहीं छोड़ते। प्रभु ने सोचा सब तो विरह से एकदम कृष्ण हो गए, दुख में।
सबसे तो मिला है, भरकर कृपा सिंदूर लाए। प्रभु को अपने बल का प्रयोग करके भरत जी को उठाना पड़ा और उठा के हृदय से लगाया। क्या झांकी होगी, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता उस समय। वाणी में आने की बात ही नहीं होती। 14 वर्ष के बाद भरत जी महाराज प्रभु से मिले और प्रभु श्री राम अपने प्यारे भरत से रोम रोम खड़े हैं, शरीर में पंखावली। भगवान के नेत्रों से जल बरस रहा है, भरत जी के नेत्रों से जल बरस रहा है। बड़े प्रेम से बार बार भरत जी को हृदय से लगाते हैं। अरे ये त्रिभुवन पति है। हाँ, जैसे प्रेम और श्रृंगार का मिलन हो रहा हो। धीरे से प्रभु अपने को संभाल के भरत जी से पूछते हैं, भरत अपनी कुशल सुनाओ। भरत जी इतने भाव में विफल है, कोई शब्द निकले तब तो सुना मैं। भरत जी ने अपने को बहुत संभाल के प्रभु से कहा। भगवान ने कई बार पूछा भरत जी से, भरत अपनी कुशल सुनाओ। कुशल से तो क्योंकि दुख इतना व्यापा हुआ है भीतर। भरत जी एकदम कृष्ण सूख गया है शरीर, मुखारविंद का तेज बिल्कुल वैसे ही है, शरीर सूख गया है। भरत जी अपने स्वामी श्री राम को देखते, दुख से हृदय भरे पड़े। प्रभु बार बार पूछते, बुझत कृपा निधि कुशल भरत बचन बेगी ना आवई। बोल ही नहीं पाते भरत जी। बड़ा संभाल के कहा, अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मुनि कर कहियो। मनु कह दिया, अभी तक तो कुशल नहीं थी, आज आपने कुशल पूछी सो हमारी सब कुशल हो गई। बोलिए श्री भरत लाल जी महाराज की, श्री राम राजा सरकार की। सबको भेटे, प्रभु शत्रुघ्न कुमार को भेजे। लक्ष्मण जी महाराज भरत जी से बड़े ललक कर मिले, शत्रुघ्न कुमार से खूब प्रेम से मिले। मानो जो दुसह विरह हुआ था उसको सबने एक दूसरे के हृदय से लग लग कर बड़ी देर देर तक मिलके उस दुख को मिटा दिया। श्री जानकी मैया के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया है शत्रुघ्न कुमार के साथ, और आशीर्वाद पर के बहुत सुख पाते हैं भरत जी। ठीक बात है, आज प्रभु श्री राम माँ जानकी लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए। दीपावली का यही मुख्य त्योहार है, मुख्य त्योहार यही है। माँ लक्ष्मी का जो पूजन है, पूजन का तो दिन है ही, क्योंकि उनका प्रागट्य है समुद्र मंथन में। आज व्यापार वर्ग के लोग खूब मनाते हैं उसको, पर वस्तुतः अपने लोगों के लिए राम जी का ही आगमन हुआ अवध में, यही दिवाली है। माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। अब एकादशी से पहले प्रागट्य है तो गणेश जी को साथ लेके आना पड़ा है। नारायण तो योग निद्रा में, कैसे आवे? गणेश जी बड़े बुद्धिमान हैं। प्रभु ने योग निद्रा में जाने से पहले कह दिया था, कुछ बात हो तो गणेश को साथ में रखना, बड़ा बुद्धिमान है। हाँ, बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, श्री लक्ष्मी माता की। तो आज दिवाली का जो पूजन का समय है 5:36 से है लगभग 8 बजे तक। और वैसे तो आज पूरी रात की अमावस है, जो ना कर पाए इस मुहूर्त में कभी भी करें। फिर अगर कोई कल दिवाली कर रहा है तो कल के दिन कर रहे हैं ना, बहुत से लोग कल भी कर रहे हैं, तो कल के दिन जो दिवाली का पूजन है 5:36 से 6:16 तक बस, जबकि रात की अमावस नहीं है कल। तो आज
उत्सव हो जाना ज़्यादा बढ़िया है। फिर भी कोई कल कर रहा है तो कल 40 मिनट का मुहूर्त मिलेगा थोड़ा, 5:30 बजे से। अच्छा जी, भारत मिलाप हुआ और भगवान ने तो ये देखा, भाई भरत तो भरत, ये अवधवासी जितने ये सब बड़े प्रेम से आ तो रहे। प्रभु ने कौतुक किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। क्योंकि ये तो वह प्रगट कृपाला, जब से प्रगट हुए तभी से कृपालु है। सबको प्रेम से बरे में इतना दुखी आतुर देख करके भगवान ने जितने लोग वहाँ थे उस समय उतने रूप प्रकट कर दिए और सबसे मिले। हर किसी को लगता है रामभद्र सबसे पहले हमसे मिलते हैं, मैं उनका सबसे अधिक प्यारा हूँ। हर कोई यही सोचता है। और फिर जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जो भावना थी उसके योग्य भगवान सबसे मिले। वो मिले ही नहीं, अब जो चेतने मिल रहे, जो जड़े, देखो अभी सौंदर्य प्रकट हुआ ना अयोध्या का, भगवान आए तो कैसी प्रकृति हुई अवध में, तो उस प्रकृति पे दृष्टि कैसे जाए। सबसे मिलन हुआ, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, कृपा की दृष्टि बहुत है। भगवान की कृपा की दृष्टि पूर्ण है। क्यों? कृपा की दृष्टि हो जाए तो वो पूर्णता को प्राप्त करा ही देती है, आज नहीं तो कल। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, एक दृष्टि थी कि जड़ चेतन कोई हो, अब किसी के पास दुख नहीं बचा। क्षण में ही सभी मिले भगवाना। भगवान शिव कहते हैं, उमा मरम यह काहू न जाना। और माताएं जैसे गाय वन में जाए, नए ब्याहे हुए बछड़े को छोड़ के वन में चरने जाए और शाम को लौटे सुबह जाके, तो बछड़े को देख के वो कैसी हुंकार करती है। माताएं जैसे आई, माँ कौशल्या जैसे आई बाहर, ऐसी 14 वर्ष के बरे के दुख की हुंकार थी उसमें। और दौड़ती भई आई, सुध नहीं। तो प्रभु भी तो प्रभु हैं, क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, अति प्रेम प्रभु सब मात बेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। और गई विषम विपति वियोग भव, तिन हरस सुख अगणित लहे। प्रभु भी उतना ही प्रेम लड़ा के मिले सबसे। प्रभु माता कैकेयी से मिलते हैं, खूब मिलते हैं, पर उनके हृदय का संकोच नहीं जाता। लक्ष्मण जी महाराज सब माताओं से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, माता कैकेयी से बार बार मिलते हैं, पर क्या करें, मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में जो दुख था श्री राम वनवास का, माँ कैकेयी से बार बार मिल के भी वो दुख जाता नहीं। अब तो प्रभु की आरती होने लगी, सब लोग प्रभु के आरती की तैयारी करेंगे। आज दिवाली है भगवान, कनक तार आरती उतार रही, बार बार प्रभु गात निहार रही, तरह तरह की निछावर हो रही है। परमानंद में सब भर गए सबके हृदय। माँ कौशल्या बार बार प्रभु को देखती है, चितवत कृपा सिंधु रघुवीर। माँ को तो आज भी लगता है मेरे बच्चे इतने सुकुमार है, कवन भांति लंकापति मारा। और माँ का तो इतना वात्सल्य, वो यही सोचेगी। राक्षस इतने बड़े भारी विकराल वहां बलशाली, क्यों? अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, मेरे बच्चे तो अत्यंत सुकुमार है। चलो जी, आते ही भगवान का स्नान हुआ, सखाओं का स्नान हुआ, भाइयों को भगवान ने स्वयं स्नान कराया, खुद गुरु आज्ञा लेके स्वयं स्नान किया और सबका परिचय कराया, सबको एक दूसरे से बंधन कराया।
अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी आई। माताओं ने श्री जानकी मैया को स्नान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण सब अंग अंग पर सजा दिए। राम बाम दिशि शोभत रमा रूप गुण खानी। रमा क्यों है? लक्ष्मी पूजन भी तो है ना। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ऐसी जानकी मैया। बोलिए सीताराम जी महाराज की। बहुत थोड़ा समय है, आज पूजन का अच्छा अवसर है। 5:30 के बाद से विशेष रूप से पूजनीय भगवान श्री सीताराम जी का है आज। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिसका बंधन भगवान के साथ है, वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, कोई टेढ़ी चाल वाला ही क्यों ना हो, दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की कृपा दृष्टि जब नलकुबेर और मणिग्रीव पर हुई, उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की, उद्धार हुआ। और निर्गुण स्तुति की, फिर सगुण स्तुति भी की, क्योंकि वस्तुतः भगवान सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भक्त वांछा कल्प तरो है। ऐसे तो बड़े नटखट हैं, पर वस्तुतः श्री कृष्ण परम शांत हैं, सबके हृदय में विहार करने वाले हैं, यदुवंश शिरोमणि हैं। अभी दामोदर मुक्ति नहीं हुई है, कथा आगे होगी, पर नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार तो हो ही गया है। वो तो कहते हैं, हे प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, मानो हमारी जिह्वा से ऐसे ही आनंद झरता रहे। आनंद झरते ही जिह्वा से तब है जब भगवान का गुणगान होता है, कीर्तन होता है। नलकुबेर मणिग्रीव कहते हैं, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में लग जाएं, हमारा मन आपके चरण कमलों की स्मरण में रम जाए। क्यों? संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने अब झुका रहे, और संत तो आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उन महापुरुषों के दर्शन करती रहे। और भगवान वो बालकृष्ण गोकुलेश्वर हैं। नलकुबेर मणिग्रीव तो स्तुति कर रहे थे, और भगवान श्री बालकृष्ण रस्सी से उखल में बंधे बंधे हंस रहे थे। हंस क्यों रहे? अरे मैं तो सर्वदा मुक्त हूँ, नित्य मुक्त। और जो बद्ध जीव तो बंधा है, वो मेरी स्तुति कर रहा है। अरे ठीक है, आज मैं बंधा हूँ और तुम मुक्त जीव हो, मेरी स्तुति कर रहे हो, तो भगवान को तो हंसी आएगी। आज खेल उल्टा है, आज भगवान बंधे हैं और जीव मुक्त होकर भगवान की स्तुति कर रहा है। और जब ये यक्ष गए ना, कुबेर जी के पुत्र, तो उखल को आशीर्वाद देकर गए थे। क्या? हे उखल तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के इन गुणों से, इन रस्सियों से बंधे रहो। अब भगवान का बंधन किसको प्यारा नहीं है?
भगवान का बंधन कौन नहीं चाहता? किसको सद्बुद्धि सद्विचार और भगवान का बंधन, भगवान का प्रेम, भगवान का आकर्षण न चाहे? चलो जी, प्रसंग आगे होगा। आज दिवाली का दिन है, पूजन का दिन है, बहुत सी तैयारियां करनी है, बहुत पूजन करना है, भोगराग करना है, प्रभु की आरती उतारनी है, भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना है। भगवान अयोध्या लौटे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की, श्री अयोध्या धाम की जय। दिवाली के इस महान पर्व की सबको खूब मंगल बधाई, खूब शुभकामनाएं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय जय। बोलो जी, जो कोई आप बोलना चाहे बोले। जय श्री राधे, जय जय सीताराम।